लेकिन SIFC ये खुशाइंद अमल हुआ है जो कि 16 महीने की उसी हुकूमत ने किया है, जो इस वक्त जिसको PDM की हुकूमत कहते हैं, जिसको नाकाम कहा जा रहा है। लेकिन SIFC जो है वो गेम चेंजर है, जैसे CPAC एक जो है वो गेम चेंजर था। रहा सवाल कि जी क्या नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल रही है, तो मैं एक बात आपको बड़ी वसूख के साथ बता सकता हूँ कि वो सहूलतकारी जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल के जमाने में मिलती रही, वो सहूलतकारी मुयस्सर नहीं होगी, वो सहूलत मुयस्सर नहीं होगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अदलिया को चला रहे हैं। और अगर आप समझें कि गुड टू सी यू, वेलकम खान साहब वाला या वेलकम मियां साहब वाला जो है ना, वो जुमले आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि मियां साहब आते ही जेल चले जाएंगे, इसका मतलब ये लिया? मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस में कोई जो उनके खिलाफ जो फैसले आए हैं, वो जो है वो अदालतों में खड़े नहीं रह सकेंगे। पहले क्योंकि एक जो है वो सहूलतकारी थी, इमरान खान को लाना था, नवाज शरीफ को जेल में डालना था, इसी वजह से वो जो है वो केसेस बने। और जो नवाज शरीफ साहब को यानी अरशद मलिक साहब वाला केस अगर आप देख लें, अरशद मलिक साहब तो मरहूम खुद बयान कर गए थे कि वो उन्होंने फैसला किस तरीके से दिया। और जो एवन फीड वाला केस है, उसमें तो नवाज शरीफ साहब का रोल डिटरमिन ही नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन, इसी बात के ऊपर तो मरियम नवाज की बरियत हुई है। तो ये दो केसेस तो मुझे कायम रहते दिखाई नहीं दे रहे। अब कोई ऐसी कोई चीज सहूलतकारी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरिट के ऊपर उन मुकदमात को सुन लिया जाए तो नवाज शरीफ साहब को दोनों मुकदमात में क्लीन चिट मिलने जा रही है। शोएब शाहीन साहब, जो सहूलतकारी आपको मिली वो इनको नहीं मिलने जा रही, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए हसन अयूब साहब से मैं पूछता हूं कि कौन सा केस है जो उमर अता बंदियाल ने डिसाइड किया हमारे हक में, या कौन सा केस है जो उनके पास किया है, कोई एक केस बता दें। ठीक, ये सिर्फ 25 मई वाला केस देख लें सर। तो आप बात ना करें, तमाम केसेस आज भी नीचे पड़े हुए हैं, तमाम केसेस में